अब यहाँ तक समझ में आया कि मार्केट ये एक नीचे डायरेक्शन में गया, फिर वापस ऊपर आया, उसी जगह पे सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस लिया है, तो इसको हम फेज बोलेंगे, रेसिस्टेंस वाला फेज। फिर वापस मार्केट नीचे आया, इसी जगह पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर उठा, वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर उठा, वापस सपोर्ट लिया, तो ये क्या हो गया, एक फेज हो गया, सपोर्ट का फेज हो गया। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता है, तो ऊपर जाना स्टार्ट होता है, पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ, तो ये ट्रेंड लाइन बनने लग गई। अब ये दूसरे से तीसरा पॉइंट मिल गया, तो इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए ट्रेंड लाइन बन रही है, चौथा पॉइंट का टच किया, और अब ये इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारी क्या ट्रेंड लाइन बन गई। लेकिन इतनी दूरी में जाने के से पहले मार्केट यहाँ गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, तो ये डबल टॉप बनाया है। देखो ये एक ही जगह का डबल टॉप है, इसको हम दोबारा से बोल सकते हैं रेसिस्टेंस फेस बना लिया इसने, यानी कि मार्केट यहाँ रेसिस्ट हुआ है। पहले मार्केट यहाँ रेसिस्ट हुआ था, इस ट्रेंड लाइन के साथ में नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन के साथ में ऊपर गया है, और इस दौरान जो मार्केट ने किया है, ये जो किया है, ये क्या बोलते हैं हम, वेव। ये मार्केट में ये वेव क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये वेव क्रिएट हो रही है, लेकिन ये वेव ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ दी। ठीक है, ये वेव में यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और बाद में इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में वापस से ऊपर की साइड से सपोर्ट ले रही है और नीचे निकल रही है। अब ये ट्रेंड लाइन छूट चुकी है हमारी, दूसरी ट्रेंड लाइन आएगी। अब दूसरी ट्रेंड लाइन कौन सी आ रही है मार्केट में, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ये देखो, ये इसका कनेक्ट किया, ये कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और लगभग इसको भी कनेक्ट करें, नहीं बाहर हो रही है, यहाँ देखो ये कनेक्ट करके यहाँ से इसको ब्रेक कर रही है, और ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो ये वाली ट्रेंड लाइन एक्सपायर होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन एक्सपायर होगी, अब नई ट्रेंड लाइन बनने लग गई। अब मार्केट में देखो ये वाली ट्रेंड लाइन देखो, ये ऊपर जा रही है, दूसरा पॉइंट बना, फिर ये तीसरा पॉइंट बना, ये चौथा पॉइंट बना, और लगभग यहाँ के आसपास मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। यहाँ तक समझ में आया कि ट्रेंड लाइन क्या हो रही है, कैसे काम करती है। इन्हीं ट्रेंड लाइनों पे अलग अलग मूवमेंट हो रहे हैं। देखो यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट है, ये वेव कहलाती है। इसमें क्या वेव है, ये वेव है, ये वेव है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, ये वेव है, और इस वेव के बाद में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। अब तोड़ के मार्केट ऐसे चलने लग गया। ठीक है, अब मार्केट आगे क्या कर रहा है, आगे देखते हैं हम, अपन ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देख रहे हैं। अब अगली ट्रेंड लाइन कहाँ से बन रही है, यहाँ से लेते हैं हम ट्रेंड लाइन, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये भी टच आ रहा है, ये भी टच आ रहा है, लगभग इसको भी टच कर सकते हैं, ऐसे टच करके यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। इससे पहले ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी थी, ऐसे थी, यहाँ एक्सपायर हो गई थी ये ट्रेंड लाइन। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया, फिर वापस सपोर्ट लेके इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करके इसको वापस से रिटेस्ट कर रहा है, और इसी लेवल पे ठहर के और वापस मार्केट ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और बन सकती है, इसी जगह से हम ये ट्रेंड लाइन बना सकते हैं छोटी सी। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, वो लाइन है जिस लाइन को बार बार मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, ये वो लाइन है जिसको मार्केट बार बार एक वेव बना के टच कर रहा है, उसको हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर इतना समझ में आ गया ट्रेंड लाइन क्या है। हाँ समझ में आया। अभी अगर देखो यहाँ भी फेस क्या हो गया, फेस भी समझ में आ गया। देखो फेस क्या होता है, मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था, यही सपोर्ट आगे जाके दोबारा सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है जो सपोर्ट पहले कर रहा था, और आगे बढ़ाएंगे तो देखो इसी सपोर्ट की वैल्यू दोबारा निकल रही है, निकल रही है। देखो यहाँ पे इसी को टेस्ट किया, यहाँ पे इसी को टेस्ट किया, यहाँ पे इसी को टेस्ट किया, समझ रहे हो। तो ये हो गया सपोर्ट, यानी कि इसको हम फेस बोलते हैं, सपोर्ट वाला फेस। पहले ये सिर्फ इतनी जगह पे वैल्यू क्रिएट कर रहा था, दोबारा नीचे आया मार्केट, यहाँ भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और दोबारा नीचे आया मार्केट तो यहाँ भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वापस मार्केट इसी रेंज में वापस उठ रहा है। और यहाँ से फिर से अपन ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, तो मार्केट इस लेवल पे पहले ठहरता है, यानी कि फेस बनाता है, और यहाँ से ट्रेंड लाइन बना के मार्केट नीचे जाना शुरू कर देता है। अगर देखते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बननी शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे करके, जो ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, दोनों सपोर्ट रेसिस्टेंस पे हम फेस बना रहे हैं। ये रेसिस्टेंस का फेस है, ये सपोर्ट का फेस है, ये यहाँ छोटा सा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है जो बाद में सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ इसको तोड़ रहा है, और आगे भी इसको बढ़ाते हैं तो देखो वापस इसी जगह सपोर्ट बन रहा है लगभग।
ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस है अलग अलग, ये ट्रेंड लाइंस हैं और ट्रेंड लाइंस पे वेव चलती हैं। अब देखो मैं यही समझा रहा था कि एक ट्रेंड लाइन पे अलग अलग वेव होती है। जैसे यहाँ से मार्केट चला, जब दूसरी बार मार्केट यहाँ आएगा और इससे ऊपर निकलने लग जाएगा, तब हमें पता चलेगा मार्केट ने हमें 2 पॉइंट दे दिए हैं, तो हमारे पास ट्रेंड लाइन इतनी बड़ी होगी, ठीक है। हम उसको मार्केट जब ऊपर निकलने लगेगा, इसी ट्रेंड लाइन को बढ़ा के हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। जब तीसरी टाइम मार्केट आएगा, इसको टच करेगा, तो हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस के कारण से ये टच करके वापस ऊपर निकल रहा है, यानी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेंड लाइन इसमें अपना एक मेन पार्ट करेगी, जो अपने को बार बार सपोर्ट या रेसिस्टेंस को, मतलब जैसे नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही है तो सपोर्ट फाइंड आउट करेगी, और मान लो ट्रेंड लाइन ऊपर से बन रही है ऐसे करके, तो ये रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेगी। तो ट्रेंड लाइन के सहारे पे हम मार्केट में रेसिस्टेंस और सपोर्ट ये अलग अलग पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से रेसिस्ट किया, यहाँ से ट्रेंड लाइन पे रेसिस्ट किया, यहाँ ट्रेंड लाइन पे रेसिस्ट किया, यहाँ रेसिस्ट किया, और यहाँ पे आके इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ ठहरा, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई और फिर ऊपर निकल गया। और जो अब ये ट्रेंड लाइन पे ये चीजें बन रही, इनको वेव बोलते हैं, वेव, ठीक है। अब इस वेव में मार्केट, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये वेव जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे चलता है, ये हुआ पहला, फिर मार्केट यहाँ गया दूसरा, और ये तीसरा, फिर यहाँ टच करेगा चौथा, और उसके बाद जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट बड़ा हो सकता है, मतलब ज्यादातर वो मोमेंट इन सारे मोमेंट से बड़ा होता है। जैसे ये ऊपर जाने वाला मोमेंट, ये ऊपर जाने वाला मोमेंट, और ये ऊपर जाने वाला मोमेंट, तो ये मोमेंट तीसरी बार में बड़ा होता है, तो हम इसको बोलते हैं इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब बड़ा मोमेंट, इम्पल्सिव मोमेंट बोलते हैं। और मार्केट ने जो ये जो फेस क्रिएट किया, ये वाला फेस, ये वाला फेस, इस वाले फेस को हम क्या बोलेंगे? मार्केट ने ऊपर जा रहा है, मार्केट जा तो ऊपर ही रहा है, लेकिन ये वाले फेस को हम क्या बोलेंगे? ये वाले को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इमराज? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट बोलेंगे इसको। मार्केट अभी हायर साइड में जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है, और मार्केट ये फेस क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, यानी कि रिट्रेस कर रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, पिछले वाले पॉइंट को तोड़ दिया, फिर ये रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे रिट्रेसमेंट, ठीक है। हायर की साइड में मार्केट अब ट्रेंड में है, हायर की साइड में है, तो हायर में जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो हायर लो बोला जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट होगा, हाई वाला पॉइंट होगा, हायर हाई बोला जाएगा। हायर में फिर नीचे वाला पॉइंट बनेगा हायर लो, फिर ऊपर वाला हायर हाई, फिर नीचे वाला हायर लो, तो नीचे वाले तीनों हायर लो बोले जाएंगे। हायर साइड के लोअर पॉइंट हायर लो, हायर पॉइंट के हायर साइड के हायर पॉइंट जो हायर हाई बोले जाएंगे, हायर हाई। या लिख दो ना हायर हाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, वीडियो में हम दोबारा देखेंगे तो याद हो जाएंगे। नहीं, वो पीछे वाले वीडियो में सारी कवर कर रखी है, वो बता रखा है ना पीछे वाले वीडियो में। तो ये हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। इसी तरीके से डाउन साइड में होता है। डाउन साइड में मार्केट जब नीचे आएगा तो लोअर लो, लोअर हाई बनाएगा। जैसे मैं चार्ट में बता देता हूँ, अभी मार्केट देखो ये आ रहा है, यहाँ से इसने ये पॉइंट आया, ये पॉइंट पे टच किया वापस ट्रेंड लाइन पे, ये पॉइंट पे नीचे आ गया, फिर ये पॉइंट पे टच किया, तो ये हाई वाला पॉइंट हो गया, ये लो वाला पॉइंट हो गया, फिर ये हाई वाला, फिर ये लो वाला, लेकिन डायरेक्शन क्या है? लो, तो लोअर डायरेक्शन है, तो लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर फिर लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर ये लोअर लो। समझ रहे हो? तो ये लोअर लो, लोअर हाई की फॉर्मेशन होगी, ये हायर हाई, हायर लो की फॉर्मेशन होगी। जो ये रिट्रेसमेंट होता है ना, मार्केट जैसे इतना ऊपर गया है और ये रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट को हम कैसे पता चलेगा कि मार्केट कितना रिट्रेस कर लिया? मार्केट ने यहाँ से चाल शुरू करी 0 से, ये 100 तक गया है, तो यहाँ पे कितना वापिस आ गया होगा? लगभग 50% आ गया, यानी कि जितना ऊपर गया उसका 50% नीचे आ गया। हम इसको मेजर करने के लिए ये टूल लेते हैं, एक मिनट, हाँ ये वाला टूल लेते हैं, इसको बोलते हैं फिबो रिट्रेसमेंट। यहाँ पे देखो एक टूल है फिबो रिट्रेसमेंट। इस टूल को पकड़ेंगे, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऊपर के साइड लेके जाएंगे इसको, ऊपर कितना गया? इतना। अब इस टूल को हम यहाँ लगाएंगे, मार्केट कितने पे आके ठहरा है, देखो यहाँ से यहाँ 100% ऊपर चला गया, ठीक है।
यहाँ से 23% गिरा। देखो ये लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट इसको आगे कर देता हूँ, दिख जाएंगे। 23.6 ये 0% है, मतलब यहाँ तो पूरा हाई वाला पॉइंट है। ये 23% गिर गया, जितना ऊपर गया तो उससे 23% गिर गया। डाउन हो गया। यहाँ पे 38% गिर गया, यहाँ पे पूरा 50%, मतलब जितना ऊपर मार्केट चढ़ा उसका आधा गिर गया है, यानी कि 50%। फिर उससे 50 से ज्यादा 61%, 71%, ये पूरा ही मार्केट गिर जाएगा तो 100%। मतलब जितना मार्केट उठा है, ये मार्केट जितना उठा है उतना ही अगर टोटल गिर गया तो 100% गिर गया, फिर तो मतलब पूरा ही रिट्रेस कर गया मार्केट। यहाँ तक अगर गिर के उठा तो हम इसको बोलेंगे 23%, यहाँ तक गिरा तो हम क्या बोलेंगे 38%, यहाँ तक गिरा तो हम क्या बोलेंगे 50%, और यहाँ तक गिरा तो हम क्या बोलेंगे 61%। अभी मैंने लगा रखा है वो कितना रिट्रेसमेंट है, वो 50% का रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये समझ में आ रही है? ये 50% का रिट्रेसमेंट है। देखो 50% को टेस्ट करके वापस निकल रहा है। जब दूसरी वेव बना रहा है, दूसरी वेव, इस वेव को छोड़ दो, इस वेव को हम पीछे कर देते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, एक सेकंड। ये अब जो दूसरी वेव बना रहा है, दूसरी वेव में यहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरी वेव, और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। ऊपर कहाँ तक गया? यहाँ तक। फिर नीचे आ रहा है यहाँ तक, तो ऊपर जहां तक गया उसको लेके आगे खींच देंगे लाइन। अब हमें दोबारा से ये पता चल गया कि मार्केट ने कितना रिट्रेस किया है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेस कितना किया? वापिस से 50% रिट्रेस किया है, या 38% को पार करते हुए 50 के आसपास आया है। पिछला 50 से थोड़ा सा नीचे निकल गया था। तो ये हमें रिट्रेसमेंट पता चलेंगे कि मार्केट ने कितना रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक ये चीजें हमें रिट्रेसमेंट का टूल यूज करेंगे, एक हम ट्रेंड लाइन का टूल यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का टूल हमें क्या बताएगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए ऊपर जा रहा है। तो दो अगर पॉइंट हमें मिल जाएंगे तो तीसरा पॉइंट हमें अपने आप उसको आगे खींचेंगे तो तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। ये तो तुमने गणित में सीख लिया होगा कि अगर कोई दो बिंदु हमें मिल जाते हैं, उसको लेते हुए ट्रेंड लाइन को आगे खींच लेते हैं, तो तीसरा बिंदु भी हमें मिल जाएगा। भविष्य में पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी है मार्केट जब भी आएगा, चाहे वो मार्केट यहाँ टच हो जाए, चाहे वो यहाँ टच हो जाए, चाहे वो यहाँ ही टच हो जाए, तो तीसरा पॉइंट कहीं भी देगा वो ट्रेंड लाइन के आसपास देगा। तो हमारे लिए वो तीसरा पॉइंट देखने लायक होगा, क्योंकि दूसरे पॉइंट का हमें कभी पता नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट हो सकता था यहीं से कट करके ऊपर निकल जाता, यहाँ से निकल जाता, ट्रेंड लाइन ऐसे बनती, क्या पता इससे थोड़ा नीचे चला जाता। दूसरा पॉइंट जब पता चलेगा जब बन के मार्केट ऊपर निकलने लगेगा, ऊपर निकल जाएगा, तब हमें ऑटोमेटिकली एक पता चलेगा कि दूसरा पॉइंट बन चुका है। तो दूसरा पॉइंट बनने के बाद में हम तीसरा पॉइंट गैस करेंगे कि ये हो सकता है, ये गैस कर रहे हैं हम। और मार्केट जब आके ठहरेगा इस जगह तो हमें पता चलेगा तीसरे। अब तीसरे के बाद में मार्केट अगर देखो किसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे पहला पॉइंट बना दिया, ये दूसरा पॉइंट बना दिया, तीसरे के बाद में चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, हमें कोई मतलब नहीं। हम इस ट्रेंड लाइन को तीसरे पॉइंट के बाद में एक्सपायर मान लेंगे। तीसरे पॉइंट के बाद में हमारे लिए ट्रेंड लाइन एक्सपायर होगी। हो सकता है कि चौथे में इसको ब्रेक कर दे और ऊपर से ऐसे रिटेस्ट करके इधर ही निकल जाए नीचे की साइड। हो सकता है वो 10 बार और टच करे, कोई मतलब नहीं। हमारे लिए सिर्फ ये वैलिड है कि वो तीसरी वाली वैलिड है। उसके बाद में हम इसको कभी वैलिड नहीं मानेंगे, एक्सपायर मानेंगे। हम सिर्फ इसको तीसरे टाइम पे ही यूज ले सकते हैं, बाकी चीजों पे हमें विश्वास नहीं है तो हम यूज नहीं लेंगे। यहां तक समझ में आई चीजें? ऐसे ही गिरते हुए मार्केट में, मार्केट जब गिरता हुआ होगा, ट्रेंड लाइन गिरती हुई होगी, ऐसे ट्रेंड लाइन होगी, ये गिरती हुई ट्रेंड लाइन है, तो कलर ब्लैक कर लेते हैं। अब मार्केट देखो, मार्केट इसका सहारा लेते हुए गिर रहा है, ये मार्केट गिरा, ये दूसरे टाइम हो गया, ये तीसरे टाइम हो गया, तो सिर्फ इसी टाइम पे हमारे लिए ये वैलिड है। हो सकता है चौथे टाइम ये ऊपर जाए, इसको तोड़ दे। तो ऐसे ही गिरते डायरेक्शन में पहला टच, दूसरा टच और तीसरा टच ही हमारे लिए वैल्यूएबल होगा। तीसरे के बाद में ये ट्रेंड लाइन एक्सपायर मानेंगे। अब इसका सहारा लेगा नहीं लेगा हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे ले भी ले, हो सकता है यहाँ से लेके ऊपर निकल जाए, लेकिन उस जगह हमारे लिए वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा। हमारे लिए सिर्फ ये तीसरा पॉइंट क्रिएट करेगा, थर्ड पॉइंट वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, और थर्ड ज्यादातर होता क्या है, पहला ये पॉइंट जितना होता है, दूसरा पॉइंट होता है, तो तीसरा बड़ा होता है। ये तीसरा वाला बड़ा होता है, ये वाली वेव होती है बड़ी होती है, तो इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव मोमेंट, बड़ा मोमेंट, इंपल्सिव मोमेंट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन बता दी मैंने, फेस भी बता दिया मैंने, रेसिस्टेंस सपोर्ट भी बता दिया। अगर इससे लेके कोई आपका सवाल है तो बताओ। देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे फाइंड करेंगे, एक ही जगह की वैल्यू दोबारा मार्केट क्रिएट कर रहा है, उसी जगह पे आके खड़ा हो गया, और उसी पॉइंट पे आके दोबारा आके खड़ा हो गया, तीसरी बार आके खड़ा हो गया,
तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया, और इसी जगह के आसपास दोबारा आ गया, तीसरी बार आ गया, तो ये रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से रेसिस्टेंस और सपोर्ट तैयार होंगे जिनको हम फेस बोलते हैं, और इसी के बेसिस पे अपनी ट्रेंड लाइनें देखो, ये एक लेवल पे सीधे लेवल पे हैं, ये टेढ़े लेवल पे हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ट्रेंड का सपोर्ट। जिनका सहारा लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे इधर से ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ रहा है, इसी का सहारा लेके ऊपर जा रहा है, इसका सहारा लेके नीचे जा रहा है, फिर से सहारा लेके ऊपर जा रहा है। और अब अगर हम यहाँ और ट्रेंड लाइनें बनाए, तो ट्रेंड लाइन एक यहाँ ये भी हो सकती है, सहारा लेके इधर गया, हो सकती थी। हाँ, ठीक है, फिर ये ट्रेंड लाइन ऐसे यहाँ पे एक ही जगह का लेवल पे डबल टॉप बनाया है, फिर मार्केट सहारा लेके गिर गया। तो ट्रेंड लाइनों का सहारा लेते ही मार्केट ऊपर नीचे चलता है। तो हमारे लिए टूल्स क्या हो गए, ट्रेंड लाइन एक टूल हो गई, फेस एक टूल हो गया हमारे लिए, और फीबो एक टूल हो गया। मैंने अभी तक ये 3 टूल बताए हैं, ट्रेंड लाइन, फेस और फीबो। अब इन्हीं के बेस पे आगे की हमारी रणनीति तैयार होगी कि हम मार्केट में काम कैसे करें।